गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वाणी एमसीक्यू वीडियो सीरीज में। तो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे और जो आपका सेकंड लास्ट पार्ट है आपका उत्तराखंड के ऐतिहासिक अध्ययन में, जो कि है आपका चैप्टर नंबर 3। आज हम जो यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हम 161 से स्टार्ट करते हैं। तो 161 में जो आपका पहला हमारा प्रश्न है वो है सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो जो सकलाना विद्रोह है यह आजादी के तुरंत बाद आपका कहां पर हुआ था, यह आपका टिहरी जिले में, टिहरी में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है 161 का ऑप्शन नंबर है ए। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा लाखू ओडियार कहाँ स्थित है। तो जो लाखू ओडियार है वो आपकी किस जिले में है, वो आपकी है अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, इसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज आपकी 1968 में की गई थी। डॉक्टर एम पी जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी जी द्वारा अल्मोड़ा जिले में आपका लाखू गुफा की आपकी खोज की गई थी। इसमें आपके बहुत सारे आपको जो रंगीन चित्र हैं, रंगीन चित्र मिलते हैं। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं कि यह आपका जो है यह बाड़े छीना के पास है। अल्मोड़ा में ही एक जगह है बाड़े छीना, तो ये बाड़े छीना के पास दल बैंड के पास आपका है। ठीक है, आगे चलते हैं। 163, किस मुगल शहजादा ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। ठीक है, आप सभी को पता है कि आपका जो है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के आपके कितने भाई थे, औरंगजेब के 3 और भाई थे। एक औरंगजेब था, कुल मिला के ये कुल 4 भाई थे। उसमें जो सबसे बड़ा बेटा था वो था दारा शिकोह। ठीक है, औरंगजेब ने क्या कर दिया, राज्य प्राप्त करने के लिए विद्रोह कर दिया। तो जो दारा शिकोह का बेटा है, दारा शिकोह का बेटा जो है आपका सुलेमान शिकोह, वो कहाँ आया था, वो आपका गढ़वाल आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुलेमान शिकोह। यह किसके शासन काल में आया था, यह आपके पृथ्वी शाह के शासन काल में यहाँ पर आया था। पृथ्वी शाह ने शरण मांगी थी। इसने हालांकि कुमाऊं में भी शरण मांगी थी, लेकिन कुमाऊं के चंद राजाओं ने इसको संरक्षण नहीं दिया था। हालांकि बाद में जो पृथ्वी शाह का बेटा है मेदिनी शाह ने इसको औरंगजेब को ही सुपुर्द कर दिया था। अब चलते हैं आगे 164। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कालू मेहरा का संबंध है। तो कालू मेहरा उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। इनका संबंध क्रांतिवीर संगठन से है। ये अपने युवा अवस्था से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करने लग गए थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। प्रद्युमन शाह किस युद्ध में गोरखाओं के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए। तो वो जो है वो आपका खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह की आपकी मृत्यु हो जाती है, जो कि आपका होता है कब, 1804 में, 14 मई 1804। ठीक है, 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में आपका प्रद्युमन शाह हार गए थे। उसके बाद आपका गोरखा शासन यहां पर लग गया था। क्या लग गया था, गोरखा शासन आपका लग गया था। अब चलते हैं 166। उत्तराखंड के पवार वंश का अंतिम शासक कौन है। तो कुल मिला के आपके कितने राजा होते हैं, 60 शासक होते हैं। 60 कहां से शुरू होता है, ये शुरू होता है आपका कनकपाल से। कनकपाल लगभग लगभग आपका 888 ईस्वी में शुरुआत करता है। उसके बाद लास्ट ये आते हैं आपके कहां तक, ये आता है आपका मानवेंद्र शाह तक। और ये आपका जो डेट है ये आपका 1949 ईस्वी तक, हमारी आजादी के 2 साल बाद तक। तो इसका जो सही उत्तर है, उत्तराखंड में पवार वंश का जो अंतिम शासक है उसका नाम आपका क्या है, उसका नाम आपका मानवेंद्र शाह है। मानवेंद्र शाह के जो पिताजी हैं, ठीक है, मानवेंद्र शाह के पिताजी कौन है, मानवेंद्र शाह के पिताजी आपके नरेंद्र शाह हैं। ठीक है, और जो मानवेंद्र शाह का शासनकाल है, मानवेंद्र शाह का शासनकाल 1946 से लेके 1949 तक आपका रहता है। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 167 नंबर। उत्तराखंड में बहुप्रचलित गोरख्याणी प्रतीक है, नाम से ही पता लग रहा है। देखिए, गोरखा लोगों ने जो क्रूरता करी उसको क्या बोला जाता है, गोरख्याणी बोला जाता है। जैसे आपका 1790 से लेके आपका 1815 तक कुमाऊं में चलता है। उसके बाद 1804 से लेके आपका कहां पे शुरू होता है, गढ़वाल में। ठीक है, ये जो पूरा शासन काल है, इस शासन काल को कौन सा शासन काल बोला जाता है, गोरखा शासन। गोरखा लोगों ने यहाँ पर बहुत अत्याचार करा, उसी के लिए जो प्रचलित शब्द है वो आपका गोरख्याणी है। आगे चलते हैं। प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। ओके,
प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य आपका क्या था? प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य आपका जो जनता है उसको टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना है। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना 1939 में। कहां पर? देहरादून में। किसके मतलब इसमें जो आपका बनाया गया था वो बनाया गया था श्रीदेव सुमन जी को। ठीक है, तो ये आपको याद करना है, जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 169, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है वो आपका पाली भाषा में लिखे गए हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 170, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंदर आता है? ओके, तो गढ़वाल क्षेत्र जो आता है वो आपका किसके लिए आता है? केदार खंड के अंदर में आता है। मानस खंड किसके लिए यूज होता है? मानस खंड आपका कुमाऊं के लिए यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर जो भी है ये प्रश्न आ रहा है कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है, इसको आप देखते रहें। आगे 171, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित हैं? तो जो अल्मोड़ा मुद्राएं हैं वो कुड़िंद राजाओं से संबंधित हैं। इनके टाइम पर दो और इनकी टाइम की और मिली थी। एक जैसे हमने अमोघ भूति नाम याद करना है, अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा थी। ठीक है, एक ये अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं तो थी, एक आपकी चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी। ठीक है, ये सब के सब आपकी किसकी हैं? ये कुड़िंद वंश से संबंधित हैं। जो आपकी अल्मोड़ा की हम बात करें, अल्मोड़ा में कुल मिलाकर आपको कितनी मुद्राएं मिलती हैं? 54 मुद्राएं मिलती हैं, जिसमें से एक तो आपकी शिवदत्त की थी, उसके बाद एक शायद मेरे ख्याल से अशोक की थी, और बाकी आपकी सारी की सारी किसकी थी? बाकी आपकी सौमित्र की थी। ठीक है, तो आपको ये संबंध बताना है कि अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो ये आपकी कुड़िंद से संबंधित थी। सबसे जो आपका इसमें प्रभावशाली शासक होता है, शक्तिशाली शासक होता है, उसका नाम अमोघ भूति है। आगे चलते हैं, कालसी देहरादून। ठीक है, कालसी शिलालेख का संबंध है किससे? सम्राट अशोक से। ये सम्राट अशोक कौन से के हैं? मौर्य वंश के हैं। ठीक है, तो ये आपको यहां पे याद करना है। आगे चलते हैं, कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। कत्यूरियों की जो आपकी दरबारी भाषा है वो आपकी कौन सी है? वो आपकी संस्कृत है। ठीक है, आपने जब उत्तराखंड में जब आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में पढ़ा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ा आपने? कार्तिकेयपुर राजवंश। जब ये कत्यूर घाटी में ले आते हैं बैजनाथ के पास, तब से इनको क्या बोला जाता है? कत्यूरी बोला जाता है। या हम एटकिंसन की बात करें, एटकिंसन ने कार्तिकेयपुर को ही क्या बोला? कत्यूरी बोला। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 174, कौन कत्यूरी राजाओं की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती है? तो आप सभी को पता होगा, नंदा देवी जो है वह कत्यूरी राजाओं की आपका कुलदेवी के रूप में पूजी जाती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 175, गढ़वाल के पवार वंश का संस्थापक कौन था? बहुत आसान है, गढ़वाल के पवार वंश का जो संस्थापक है वो आपका कौन है? वो आपका कनकपाल है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, 176, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में आधिपत्य स्थापित किया। ओके, ब्रिटिशों ने गढ़वाल कुमाऊं में जो आधिपत्य है वो कब स्थापित किया? इसका कोई भी यहां पर राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ये ऑप्शन आपको बताना है। ठीक है, इससे पहले हालांकि मैं आपको बता दूं, 1790 से लेके आपका 1815 तक आपका यहां पर कौन सा शासनकाल चलता है? यहां पर आपका गोरखा शासनकाल चलता है। उसके बाद 1815 और 1816 में आपकी कौन सी संधि होती है? सिंगौली की संधि होती है। ठीक है, जो सिंगौली की संधि होती है वो किस किस के बीच में होती है? वो गोरखाओं के बीच में और ब्रिटिश के बीच में होती है। ठीक है, वो आपको यहां पर समझना है। उसके बाद ही आपका जो है गढ़वाल कुमाऊं के बीच आधिपत्य, गढ़वाल कुमाऊं में ब्रिटिशों का आधिपत्य स्थापित होता है। तो आपको यहां पर इसका एग्जैक्ट डेट और आंसर आपको जो है वो बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुली बेगार आंदोलन कहां शुरू हुआ था? ओके, जो कुली बेगार आंदोलन है वो आपका कहां? बागेश्वर में, जनवरी के महीने में। सभी को पता होगा जो कुली बेगार रजिस्टर हैं वो आपके बहा दिए गए थे। ठीक है, वो समझ में आया जो हमने पहले पढ़ा था, बेगार मतलब बिना पारिश्रमिक दिए काम करवाना, कि ये 3 तरीके के होते हैं। इसको हम पहले ही के आपके जो एमसीक्यू वीडियो हैं वहां पे कवर कर चुके हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं।
आगे क्वेश्चन नंबर 178, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? ये प्रश्न भी बहुत बार आता है। कहां पर? आपका सल्ट में। जो बारदोली है, बारदोली कौन से नेता के लिए है? बारदोली आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके लिए है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 179, कुमाऊं परिषद का गठन हुआ है। कुमाऊं परिषद का गठन आपका कब होता है? कुमाऊं परिषद का गठन आपका सन 1916 में होता है। किसके द्वारा? हरगोविंद पंत जी के द्वारा, बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा और गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा। ठीक है। 1916 में उत्तराखंड में राजनीतिक सामाजिक चेतना के प्रचार प्रसार के लिए कुमाऊं परिषद का गठन होता है और 1926 में इसका विलय हो जाता है कुमाऊं परिषद का। ठीक है, इसका क्या हो जाता है? आपका इसका विलय हो जाता है। आगे चलते हैं। लास्ट आज का जो प्रश्न है 180 नंबर, चैतू और माणकू नामक चित्रकार किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था? वो कौन है आपका? वो आपका सुदर्शन शाह है। वो कौन सा है? सुदर्शन शाह। अब सुदर्शन शाह कौन है? जो टिहरी रियासत है, मतलब जो श्रीनगर से राजधानी कहां चली गई? आपकी टिहरी चली गई। तो वो कहां? आपका जो टिहरी रियासत के पहले राजा हैं सुदर्शन शाह। अगर हम इसी की बात करें तो ये कवि सूरत के नाम से ही आपका है। ठीक है, कवि सूरत के नाम से लिखते थे। ठीक है, तो बस इतना ही है। आपके आज के जो 20 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आए होंगे। आपने अभी तक लगभग 180 प्रश्न कर लिए हैं। अभी यहाँ पर लगभग 15 प्रश्न और बचे हुए हैं, उसको हम करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।